हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आज के वीडियोस में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के जो आपके दहाट और एमपी पुलिस जैसी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो गाइस, समय गवाते न होए, सीधे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1 नवंबर 1956, 1 दिसंबर 1956, 1 जनवरी 1956 या 1 अप्रैल 1956। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस है। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। डिटेल में अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की स्थापना 1950 में ब्रिटिश क्षेत्र बरार, मकराई और छत्तीसगढ़ राज्यों को मिलाकर की गई। इसकी राजधानी नागपुर रखी गई। बाद में विंध्य क्षेत्र को मध्य प्रदेश में और नागपुर सहित विदर्भ और बरार क्षेत्र को बॉम्बे प्रांत में रखा गया और मध्य प्रदेश की राजधानी को भोपाल बनाया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है। ऑप्शन है कैन, बेतवा, चंबल और तवा। तो तवा इसका राइट आंसर रहेगा। तवा जो नदी है यमुना की सहायक नदी है नहीं है, तो तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है और यह बैतूल में सतपुड़ा श्रेणी से उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम बात करें कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है 300 लाख हेक्टेयर, 305 लाख हेक्टेयर या 308 लाख हेक्टेयर या 310 लाख हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी कि 308 लाख हेक्टेयर। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस, ये जो पूरा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन है माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो डी आंसर रहेगा इसका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार में स्थित है, जबकि माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और सिवनी जिले में, और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार में स्थित हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। ऑप्शन है बालाघाट, शिवपुरी, डिंडोरी। तो डी रहेगा इसका ग्वालियर। ग्वालियर में जो है मध्य प्रदेश का एक पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि डिंडोरी में स्थित है। तो मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है, जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी। नेक्स्ट आगे हम बात करें मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन है। ऑप्शन है गौर, काला हिरण, चिंकारा या बारहसिंगा। तो बारहसिंगा इसका राइट आंसर रहेगा। बारहसिंगा जो है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। तो बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु हैं, जबकि गौर बिहार, गोवा, नागालैंड का राजकीय पशु हैं। काला हिरण की हम बात करें तो ये पंजाब और हरियाणा का राजकीय पशु हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बारहसिंगा की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह ब्रैडली नामक प्रजाति का बारहसिंगा होता है, जो मध्य प्रदेश में जो केवल कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। ऑप्शन है माच, मटकी, फूलपति या जावरा। तो माच इसका राइट आंसर रहेगा कि माच जो है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है और मटकी जो है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से संबंधित एक प्रमुख लोक नृत्य है। तो माच मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, ये मालवा में बहुत प्रसिद्ध हैं। फूलपति मालवा क्षेत्र में होली के समय अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है और जावरा बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को नर्मदा का पानी नहीं मिल पाता है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़। तो डी आंसर रहेगा इसका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसको नर्मदा नदी का पानी नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो नर्मदा नदी निकलती है उसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित अनूपपुर जिले से होता है और जिसका प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर होता हुआ महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि लंबाई के क्षेत्र में भारत में नर्मदा का कौन सा स्थान है। ऑप्शन हम बात करें पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो डी रहेगा हमारा चौथा। तो नर्मदा जो कि मध्य प्रदेश भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है
और गंगा की हम बात करें तो इसकी लंबाई होगी 2525, गोदावरी की होगी 1465 किलोमीटर और कृष्णा नदी की होगी 1400 किलोमीटर और जो नर्मदा नदी है उसकी है 1312 किलोमीटर। आगे चलते हैं हम कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने मंडल या संभाग हैं। ऑप्शन है 8, 9, 10 या 11। तो 10 संभाग जो मध्य प्रदेश में हैं जो कि 2011 के अकॉर्डिंग हैं, तो इनको अगर हम देखें तो ऑप्शन है भोपाल, चंबल, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर। जिनमें से अगर हम बात करें चंबल संभाग जिसमें 3 जिले शामिल हैं और शहडोल में भी 3 जिले शामिल हैं और नर्मदापुरम जो संभाग हैं उसमें भी 3 जिले शामिल हैं। ये गाइस अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं। ऑप्शन 10, 11, 12 या 14। तो 11 इसका राइट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में 11 विधानसभा राज्यसभा की सीटें हैं। विधानसभा की अगर हमसे पूछे जाए तो वो 230 सीटें होगी और लोकसभा की सीटें अगर हमसे पूछा जाए तो ये 29 होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें गुजरात की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले हैं। ऑप्शन है अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, रतलाम, धार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ए कि अलीराजपुर और झाबुआ। अलीराजपुर और झाबुआ जो हैं गुजरात की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के 2 ज़िले हैं। जबकि अन्य ज़िले हम बात करें रतलाम हो गया तो और रतलाम की अगर हम बात करें तो ये जो ज़िला है मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। और धार की हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के ही ज़िलों को स्पर्श करता है, ये किसी बाहरी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। इसके बाद सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है। ऑप्शन है रतलाम, धार, झाबुआ या ग्वालियर। तो धार इसका राइट आंसर रहेगा। तो सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि धार जिले की सरदारपुर तहसील में स्थित है, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल 348 वर्ग किलोमीटर है। आगे हम बात करें मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है जस्टिस एम हिदायतुल्ला या जस्टिस काटजू या जस्टिस खानविलकर या इनमें से कोई नहीं। तो ये रहेगा हमारा एक कि जस्टिस एम हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश के पहले न्यायाधीश थे। इसके बाद बैजू बावरा की समाधि कहाँ है। ऑप्शन है ग्वालियर, चंदेरी, मांडला या बुरहानपुर। तो चंदेरी इसका राइट आंसर रहेगा। चंदेरी में जो है कि बैजू बावरा एक प्रसिद्ध गायक थे, उनकी समाधि स्थल हैं। और चंदेरी की हम बात करें तो ये अपनी प्रसिद्ध साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। और चंदेरी का किला जो अपने आप में एक प्रसिद्ध स्थल है, जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं और ये जो है अशोकनगर ज़िले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में वित्त आयोग का कार्यकाल क्या था। ऑप्शन 1994 से 1999, 1995 से 2000 या 1996 से 2001 या 1997 से 2002। तो मध्य प्रदेश का पहला वित्त आयोग का कार्यकाल 1996 से 2001 रहा है। तो मध्य प्रदेश का वित्त आयोग का पहला कार्यकाल जो कि 1 अप्रैल 1996 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2000 तक था। आगे हम बात कर ले कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन जो है कि भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन या इंदौर। तो उज्जैन हमारा राइट आंसर रहेगा कि ग्वालियर। कालिदास सम्मान समारोह की शुरुआत पद्म भूषण विजेता पंडित सूर्य नारायण व्यास ने 1958 में कालिदास की जयंती पर मनाने की शुरुआत की थी। कालिदास जो है भारत के प्रसिद्ध कवि हैं, तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे पहले। ऑप्शन है पंडित कुंजीलाल दुबे, डॉक्टर सीताशरण शर्मा, ईश्वर दास रोहिणी या काशी प्रसाद पांडे। तो पंडित कुंजीलाल दुबे जो हैं कि भारत के जो मध्य प्रदेश राज्य हैं उसके पहले विधानसभा स्पीकर रहे हैं। उन्होंने 1 नवंबर 1956 से 7 मार्च 1967 तक कार्यभार संभाला और 1967 में वो प्रदेश के वित्त मंत्री बने हैं। इसके बाद सतखंडा महल किस जिले में है। एक महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। ऑप्शन है अलीराजपुर, दतिया, छिंदवाड़ा या सतना। तो दतिया इसका राइट आंसर रहेगा। सतखंडा महल जो कि दतिया जिले में स्थित हैं और इसे राजा बलबीर सिंह ने बनवाया था। इसके बाद अहिरे लोक नृत्य की जनजाति से संबंधित हैं। ऑप्शन है भारिया, सहरिया, बेगा या भील। तो भारिया इसका राइट आंसर रहेगा। और तो भारिया जो अहिरे और सतीरिये ये सब भारिया
जो जनजाति हैं उसके लोक नृत्य हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ। तब तक धन्यवाद और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोज़ हो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।